दोस्तों गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हो दोस्तों आप लोग? मैं तो अच्छी हूँ, भगवान से दुआ करती हूँ आप लोग भी अच्छे होंगे। और दोस्तों मैं आज आपको एक राजा की कहानी सुनाती हूँ, राजा रानी की। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा दोस्त, और कमेंट भी करिएगा कि कैसा सुनाई हूँ। तो स्टार्ट करती हूँ। दोस्तों एक राजा थे और उनकी 5 रानियाँ थीं, और उनकी एक भी रानी को बच्चे नहीं हो रहे थे। तो राजा बहुत टेंशन में रहते थे। रात दिन उनको यही एक ही चीज़ की चिंता खाई जाती थी कि हमारी 5 रानी हैं और पाँचों को भी एक भी बच्चे नहीं हैं। तो एक दिन राजा साहब अपने सर पे हाथ रख के बैठे थे ऐसे करके, और सामने से एक साधु महाराज जा रहे थे। तो राजा जी को देखते हैं और बोलते हैं, राजा साहब क्या हुआ? तो राजा साहब बोलते हैं, आपको क्या बताऊं, आप जाइए अपने काम से, मुझे बहुत टेंशन है। तो साधु महाराज बोलते हैं, किस बात का टेंशन है, बताइए तो सही। तो राजा साहब बोलते हैं कि हमारी 5 रानी हैं लेकिन पाँचों को एक भी बच्चे नहीं हैं। तो साधु महाराज इतना सुन के बोलते हैं, ठीक है। तो अपने थैले में से हाथ डाल के 5 आम निकालते हैं और राजा साहब को बोलते हैं, लो अपने 5 रानियों को एक एक आम दे देना। तो राजा साहब जाते हैं आम लेके और अपने 5 रानियों को एक एक आम दे देते हैं। बोलते हैं, तुम लोग खा डालो इस आम को। तो 4 रानियाँ खा जाती हैं आम को, चारों रानियाँ। और जो 5वीं रानी रहती है, सबसे छोटी वाली, वो झाड़ू लगाती रहती है। वो आम को रख देती है और बोलती है कि मैं काम करके फिर खाती हूँ। तो झाड़ू लगा के आती है हाथ पैर धो के, और फिर झाड़ू लगाती रहती है दोस्तों। तो इसी बीच में नेवला आता है, उनका आम जूठा कर देता है। तो वो देखती नहीं हैं और आती हैं, हाथ पैर धोती हैं और आम को खा जाती हैं। तो उसके बाद आम को खाने के बाद उनकी 5 रानियाँ गर्भवती हो जाती हैं। और धीरे धीरे जैसे 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 दिन बीतता जाता है, तो राजा जी जब जानते हैं कि हमारी 5 रानियाँ गर्भवती हैं, तो उनको बहुत खुशी होती है राजा साहिब को। तो उसके बाद धीरे धीरे दिन बीतते गए, तो एक दिन रानियों को बच्चे होते हैं, चारों रानियों को लड़के होते हैं। और जो छोटी रानी थी उनको नेवला पैदा होता है। तो राजा ने खूब दान पुण्य किया, तो वो छोटी रानी को उसी दिन से गिरी हुई निगाह से देखने लगते हैं। और जो और चारों रानियाँ रहती हैं, वो लोग भी हंसती हैं 5वीं रानी के ऊपर कि अरे अरे इनको तो नेवला हुआ है, अरे अरे इनको तो नेवला हुआ है। और वो 5वीं रानी को बहुत दुख होता था सुन सुन के, लेकिन फिर भी वो अपने मन को टाल देती थी। बोलती थी, जाने दो, भगवान ने जो भी दिया है, आखिर वो है तो मेरा बच्चा ही है। तो यही सुन के ले लेती थी 5वीं रानी। तो धीरे धीरे उन सबके बच्चे बड़े होते रहते हैं और नेवला भी बड़ा होता है। धीरे धीरे वो लोग पढ़ते लिखते हैं, बड़े हो जाते हैं। सब बच्चे जब बड़े हो जाते हैं, कमाने लायक, तो एक दिन बोलते हैं अपनी माँ से, माँ हम लोग अब काम पे जाएंगे, काम करने। तो बोलती हैं कि बेटे जाओ तुम लोग। तो चारों बच्चे तो निकल जाते हैं, चारों रानियों के चारों बच्चे निकल जाते हैं। नेवला भी अपने माँ से बोलता है, माँ मैं भी काम करने जाऊँगा। तो रानी बोलती हैं कि तुम कैसे जाओगे काम पे, तुम तो नेवले हो, सब तो काम करेंगे लेकिन तुमको कोई देखेगा तो मारेगा, मार के भगा देगा, कौन तुमको काम देगा। बोलता है, नहीं मम्मी मैं भी जाऊँगा काम पे। तो बहुत जिद करने लगता है अपनी मम्मी से। तो उनकी मम्मी बोलती हैं, अच्छा जाओ, इतना जिद कर रहे तो जाओ, लेकिन संभाल के जाना और अपना ध्यान भी रखना। तो चारों रानियाँ फिर हंसती हैं, अरे अरे देखो नेवला कमाने जा रहा है, कैसे काम करेगा, कौन इसको काम पे रखेगा। खूब हंसती हैं चारों रानियाँ, और उनके लड़के लोग भी खूब हंसते हैं। तो अच्छा जाते हैं वो लोग, जाते 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 उन लोग को भूख लगती है रास्ते में। तो वो लोग बोलते हैं कि नेवला तो पीछे पीछे जा रहा है, लेकिन उसको अनदेखा करके बोलते हैं कि अरे हमारा नेवला भाई होता तो हमको आम जरूर तोड़ के खिलाता। तो बोलता है, अरे रे भैया, नेवला बोलता है, अरे रे भैया चलो चलो मैं पीछे ही हूँ। हाँ। तो उसके बाद वो जाता है पेड़ पे चढ़ के, नेवला आम गिराता है, खुद भी खाता है, इन लोग को भी गिरा देता है। हाँ, जूठा कर करके नेवला आम खा खा के गिरा देता है।
तो उसके बाद फिर जाते जाते जामुन का पेड़ पड़ता है। वो लोग फिर से वही बात बोलते कि अरे रे हमारा नेवला भाई होता तो हमको जामुन ज़रूर खिलाता। तो फिर से नेवला बोलते हैं कि अरे रे चलो चलो हम पीछे ही हैं और हमारे रहते कोई टेंशन नहीं है, हम आप लोग को जामुन भी खिलाते हैं। तो नेवला फिर से जाता है पेड़ पे और जामुन तोड़ तोड़ के खा खा के और जूठा जूठा करके गिरा देते हैं उन लोग को। वो लोग चिढ़ते हैं। तो उसके बाद फिर वो लोग आगे जाते हैं। तो जाते जाते उन लोग को प्यास लग जाती है। तो उसके बाद वो लोग बोलते हैं फिर से वही बात कि हमारा नेवला भाई होता तो हमको पानी ज़रूर पिलाता, प्यास लगी है। तो नेवला बोलता है अरे रे भैया हम पीछे ही हैं, चलो आ रहे हैं। तो अच्छा है, नेवला सबकी टांग पकड़ के पानी सबको पिला देता है। जब नेवला का टाइम आता है पानी पीने का, तो ये लोग नेवले को पानी पिलाने के लिए कुएं में जब लटकाते हैं तो उसकी टांग छोड़ देते हैं और नेवला पानी में गिर जाता है। तो ये लोग चले जाते हैं हंसते हुए चारों। उसके बाद नेवला उसी में चिल्ला रहा था बचा लो मुझे, कोई बचा लो। तो एक आती है, वो कपड़ा धोने वाली रहती है जाति, उसका धोबी उसको बोलते हैं। तो वो आती है कुएं में पानी लेने के लिए। तो वो चिल्लाता रहता है कि निकाल लो मुझको, निकाल लो। तो वो बोलती है अच्छा मैं अपने माँ से पूछ के आती हूँ। तो बोलती है बहन निकाल लो, जो भी तुम बोलेगी मैं सब तुम्हारे घर का काम करूँगा। तो अच्छा उसको दया आ जाती है नेवले के ऊपर, वो निकाल लेती है नेवले के। तो उसके बाद दोस्तों नेवला उनके घर पे जाता है, उनका सब काम करता है, सब काम करता है, और चूल्हा बर्तन चौका सब काम करता है। और उनके जो बच्चे रहते हैं उनको भी टट्टी पेशाब खाना पीना सब कराता है। तो ऐसे ऐसे दिन काफ़ी दिन बीत गया। तो एक दिन नेवला बोला कि मैं अपने पास माँ के पास जाऊँगा तो क्या लेके जाऊँगा, सब तो कमा के लाएंगे पैसे, पर मैं क्या लेके जाऊँगा। मेरी माँ मुझको मना भी कर रही थी कि बेटे मत जाओ, तुम नहीं कमा सकते हो, लेकिन मैं क्या लेके जाऊँगा। तो उसके दिमाग में आइडिया आया चलो यहीं से ही पैसा कमाया जाए। तो एक दिन वो बच्चे लोग को, धोबी के जो बच्चे रहते हैं उनको बाथरूम कराने गया था और बोलने लगा। वो लोग जब बाथरूम करने गए तो उन लोग को गाँड में चिकोटी काट के बोलते बोल तेरी मम्मी पैसा कहाँ रखी है, बोल। सब बच्चों को गाँड में चिकोटी काटता है और बोलता है बोल तेरी मम्मी पैसा कहाँ रखी बता। तो उसके बाद बच्चे लोग को डराता है नेवला। तो बच्चे लोग बता देते हैं कि मेरी मम्मी ज़मीन के नीचे चूल्हे के पास गाड़ के रखी हैं। तो अच्छा रात को चूल्हा जो है, रात को नेवला जब सब सो जाते हैं जाता है, पूरा पैसा निकालता है वहाँ से खोद के। और एक कानी गदही रहती है उनके घर पे, धोबी के घर पे एक कानी गदही रहती है। तो उसके बाद वो जाता है कानी गदही को सब पैसा खिला देता है। उसके बाद खिला खिला नहीं देता है, उसके गाँड में भर देता है। तो उसके बाद सुबह बोलता है धोबी से जाके कि अभी मेरी माँ से मिलने का मन हो रहा है, मुझे मेरी माँ को देखने का मन कर रहा है, बोलो तो मैं चला जाऊँ एक बार अपनी माँ को देख के आता हूँ। तो वो लोग भी बोलते हैं हाँ जाओ, इतना दिन हो गया है, जाओ अपने माँ से मिल के फिर आ जाना। तो वो बोलता है ठीक है। तो अच्छा ये लोग जो है ये जाता है अपनी माँ से मिलने के लिए। तो नेवले से बोलता है धोबी कि तुम क्या लोगी, इतना दिन मेरे घर पे काम किए हो तो कुछ तो लेके जाओ, कुछ तो ले लो। तो बोलता है कि क्या लूँ मैं। तो बोलता है कि जो तुम मांगोगी मैं वही दे दूँगा। तो नेवला बोलता है कि मुझको अच्छा वही काने वाली गधी दे दो, जो गदही है आपकी काने वाली वही मुझको दे दो। तो ये लोग बोलते हैं आपको कानी गधी चाहिए। तो बोलता है कि हाँ मुझको वही चाहिए। अच्छा वो गधी को ले लेता है, उसके ऊपर बैठ के चला जाता है अपने गाँव, अपनी माँ के पास वहाँ जाता है। तो उसके बाद वो जो और भी रानियाँ रहती हैं उनके चारों जो रहती हैं, चारों बच्चे रहते हैं वो भी आ जाते हैं कमा के। वो लोग भी घोड़े से आते हैं और एक कानी गधी से जाता है। तो सब देख के खूब इसका मजाक उड़ाते, खूब मस्ती करते हैं। अरे रे देखो नेवला आ गया कमा के, नेवला आ गया कमा के, कानी गधी पे आया है, कानी गधी पे आया है। तो उसकी मम्मी को बहुत बुरा लगता है, बोलता है बेटा मैं इसीलिए मना कर रही थी कि ना मत जाओ काम पे, मत जाओ, तुम कमा नहीं सकते हो, तुम नेवले हो इसके लिए काम नहीं कर सकते हो। तो बोलता है माँ तुम ना अपना घर में आंगन जो है उसको लीप दो। तब उसके बाद उसकी माँ बोलती है क्या होगा लीप के।
बोलते नहीं नहीं माँ लीप दो। तब उसके बाद लीपती हो उसको। तब ये न्योला उसको लेके जाता है, गधे को बांधता है वहाँ पे और लबेदा मंगवाता है अपनी माँ से और उसको मारता है एक लबेदा पिछवाड़े पे, गधे के पिछवाड़े पे एक लबेदा बोलता है कानी गधी पैसा हक। एक लबेदा मारता है तो छर्र से पैसा हक देती है गधी। फिर एक लबेदा मारता है, फिर छर्र इतना मारता है उसको, इतना मारता है। और मारते मारते सब पैसा उसका निकाल लेता है, जितना भारी रहता है उसके अंदर सब पैसा निकाल लेता है। और उसके बाद वो मारते मारते मर जाती है कानी गधी। जब मर जाती है दोस्तों तो उसको लेके जाता है मार्केट में, बोलता है ले लो खसी का मांस, ले लो खसी का मांस, भेड़े का मांस ले लो करके उसके मांस को भी बेच आता है। तो उसके पास तो बहुत सारे पैसे आ जाते हैं। उसकी माँ बहुत खुश होती है कि देखो मेरा बेटा भले ही नहीं वाला है लेकिन पैसा खूब कमा के लाया है। उसके बाद उसकी जो और भी उसकी जो बड़ी मम्मी हुई ना, चारों रानियाँ थी, जो वो लोग देखती हैं बोलती हैं अरे ये तो नेवला इतना सारा पैसा कमा के लाया है। और उनके लड़के लोग कुछ भी कमा के नहीं लाए थे, सिर्फ वो लोग देख के इसको जलने लगे। फिर तो वो लड़के लोग आते हैं, जब ये मांस बेच दिए रहता है तो बोलता है अरे भैया तुमने कैसे सब बेच दिया, कानी गधी को कैसे बेच दिया इसका मांस। तो बोलता है क्या हुआ, मैं जाके वहाँ मार्केट में चिल्लाना लगा ले लो घोड़े का मांस, ले लो घोड़े का मांस, ले लो गधी का मांस, मेरा सब बिक गया। तो अच्छा ये लड़के लोग सुनते हैं चारों, तो ये लोग भी अपने सोचते हैं कि मेरी उसकी जब गधी कानी गधी पैसा निकाल सकती है तो मेरी भी, ये लोग भी अपने माई से बोलते हैं मम्मी अंगना लीप दो। उसके बाद फिर हम लोग भी पैसा निकालते हैं। ये लोग भी मारते हैं घोड़े को। घोड़ा इतना गोबर निकालता है, इतना गोबर निकालता है, हक देता है पूरा। मारते मारते घोड़ा भी मर जाता है। उसके बाद उसको लेके जाते हैं मार्केट में, बोलते हैं ले लो घोड़े का मांस, ले लो भैंस का मांस। सब लोग इनको इतने जूते चप्पल मारते, इतने जूते चप्पल मारते हैं। उसके बाद आते हैं ये लोग अपने घर उदास होके। और इधर न्योला तो खूब खुशी रहता है, इसकी माँ बहुत खुशी, उन लोग के पास बहुत पैसे हो जाते हैं। ये लोग अपना अपने बेटे के साथ रानी खुशी खुशी से राजपाट करती है दोस्तों। हाँ यही होता है, बुद्धि दिमाग की लगाना चाहिए, कहीं भी अपने दिमाग से काम करना चाहिए, किसी को देख के नहीं काम करना चाहिए दोस्तों। कहानी का अंत हुआ। अगर आप लोग को अच्छा लगे दोस्तों तो ज़रूर कमेंट करिएगा और सबको मेरी राधे।